अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच मैथमेटिक्स 1। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बच्चे होंगे ठीक। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक मशक नंबर 3 का बच्चों सवाल नंबर समझेंगे 3। और उस सवाल में इसने में दो फंक्शन दिए हुए हैं। एक है g ऑफ x बराबर है 3x + 2। दूसरा फंक्शन है h ऑफ x बराबर है x² + 1। नीचे कुछ रिजल्ट्स हैं, वो बच्चों हमने रिजल्ट्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। बेसिकली रिजल्ट के अंदर लिखा क्या हुआ है, g ऑफ 0। हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है g ऑफ x, मतलब जहाँ पे x होगा हम वहाँ पे g वाले फंक्शन में 0 पुट कर देंगे। तो g ऑफ 0 बच्चों क्या बनेगा, बराबर है 3 × 0 और +2। 3 zeros are 0। जब कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो उस नंबर को 0 कर देगा। +2, तो 2 में 0 प्लस किया तो 8 कितना बच्चों बन गया 2। ये पहला है। अगले पार्ट में g के साथ लिखा हुआ है -3, मतलब x की वैल्यू कितनी है इसके अंदर -3। तो g ऑफ -3 बराबर है 3 ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों -3 + 2। 3 3s are -9 +2। 9 में से 2 गया तो बाकी बच्चों बच गया -7। थर्ड पार्ट में g के साथ लिखा हुआ है 2/3। तो जो असल क्वेश्चन है उसमें हम x की जगह पे पुट कर देंगे ये वाला 3, बाहर वाला एज इट ब्रैकेट लगाई 2/3 जो x की वैल्यू थी। 3 3 से कट गया, 2 + 2 बच्चों कितना हो जाएगा 4। आगे जो इसका बच्चों हमारे पास फोर्थ पार्ट है उसमें h के साथ क्या लिखा हुआ है 1। तो हम h वाले फंक्शन में पहले x की जगह पे 1 पुट करेंगे। तो h ऑफ 1 बराबर है 1 का स्क्वायर और प्लस का 1। तो 1 का स्क्वायर हमें 1 मिलेगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों 2। फिर लिखा हुआ है h ऑफ -4। h के साथ है बच्चों -4। तो h वाले फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे -4 पुट कर देना है। तो -4 का जो स्क्वायर होता है बच्चों वो होता है 16। जब 4 को 4 से ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 कितना बच्चों बनेगा 16। उसमें प्लस किया 1 तो 8 बच्चों बन गया 17। आखिरी पार्ट जो छठा पार्ट है उसमें h के साथ लिखा हुआ है -1/2। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम पुट कर देंगे -1/2 और साथ में है प्लस का 1। तो ये बच्चों स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो माइनस ख़त्म हो जाना है क्योंकि ऊपर पावर इवन है। आगे ये फ्रैक्शन है, एक सिंपल नंबर है, तो दोनों को हल करने के लिए बच्चों हम इसका एलसीएम करते हैं। तो इसके नीचे खुद से 1 लगा लिया, 4 1s are 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 1s are 1 + 4 1s are 4। तो 8 बच्चों बन गया 5/4। और यही बच्चों हमारा क्या है रिजल्ट है। आगे बच्चों हम चलते हैं पार्ट नंबर, जो क्वेश्चन नंबर इसका हमारे पास है 4, और उसमें देखते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये जो भी क्या है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो सवाल नंबर 4 में जो उसने बच्चों हमें वैल्यूज दी हुई हैं वो है जी f ऑफ x बराबर है बच्चों ax + b और +1। जो दूसरे वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, और साथ लिखा हुआ है f ऑफ 3 बराबर किसके है 8 के है, एंड f ऑफ 6 बराबर किसके है 14 के है। तो आपने इनमें से a और b की जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो पहले आपने जहाँ पे x है f के साथ असल क्वेश्चन में x लिखा हुआ है, तो जहाँ पे x है पहले वहाँ पे हम 3 पुट करेंगे। तो f ऑफ 3 बराबर आ जाएगा बच्चों 3a + b और +1। तो 3 f ऑफ 3 का क्या आर्ट्स लिखा हुआ है सवाल में 8। तो यहाँ बच्चों रख दिया 8 बराबर है 3a + b और प्लस का 1। +1 लेफ्ट हैंड पे आके बच्चों माइनस हो जाएगा। 8 - 1 बराबर है 3a + b। 8 में से 1 गया तो 7 बराबर है 3a और प्लस का b।
एक ये रिज़ल्ट है, इसको बच्चों हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब दूसरा रिज़ल्ट है f(6), तो जहाँ पे x है वहाँ पे 6 रखें तो 6a प्लस b और प्लस 1। f(6) किसके बराबर है? 14 के बराबर है, तो 6a प्लस b प्लस 1। लेफ्ट हैंड पे ये 1 माइनस होगा, तो 14 में से जब 1 निकलेगा बाकी 6a प्लस b एज इट, 14 में से 1 गया तो 13 बराबर है बच्चों 6a प्लस b। ये बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 2। अगर हम दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको माइनस करने लगे हैं, तो 7 बराबर है बच्चों 3a प्लस b, 13 बराबर है 6a प्लस b। तो जब बच्चों माइनस करते हैं तो जो साइन है वो बदल जाते हैं, तो b वाली कट जाएगी वैल्यू, तो 13 में से 7 क्या तो 6 आ जाएगा। -6 बराबर है बच्चों -3a, माइनस माइनस से कटा 3 2 6, तो यहाँ से बच्चों हमें a कितना मिल गया है 2। अब इसे किसी भी इक्वेशन में पुट करें, इसको बच्चों पुट करते हैं इन 1, क्वेश्चन नंबर 1 में इसको रिप्लेस करते हैं, तो 7 बराबर है बच्चों 3 × 2 प्लस b, 3 2 6, 7 बराबर 6 प्लस b, तो जो 6 है वो लेफ्ट हैंड पे आ गए -7 - 6 बराबर है b के, 7 में से 6 गया तो 1 बराबर किसके आ गया बच्चों b के। उसने हमसे a और b की बेसिकली जो वैल्यूज़ थी वही पूछी हुई थी। आगे बच्चों हम इसका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है उसको समझते हैं। उसमें भी उसने बच्चों हमें इसी तरह का डाटा दिया हुआ है और उसमें उसने हमसे a और b की जो वैल्यूज़ हैं वो डिमांड की हुई हैं। तो 5वां सवाल है g ऑफ x बराबर है ax प्लस b और प्लस 5। a और b ढूंढना है और उसमें जो g ऑफ -1 है वो बराबर है 0 के नंबर 1, और दूसरे में लिखा हुआ है g ऑफ 2 बराबर किसके है 10 के बराबर है। तो इन दोनों जो वैल्यूज़ हैं, दोनों रिजल्ट्स हैं, वो हम इस रिलेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं, इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो g ऑफ 1, तो g ऑफ 1 मतलब g ऑफ -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे जो हमने रख देना है -1। तो g ऑफ -1 का जवाब कितना है 0 है। 0 बराबर आ जाएगा बच्चों -a प्लस b प्लस 5, तो ये 5 लेफ्ट हैंड पे आ जाएगा, तो -5 बराबर आ जाएगा बच्चों -a प्लस b। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। एक रिजल्ट यहाँ से मिला। दूसरे में है g ऑफ 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखते हैं, 2a प्लस b प्लस 5। तो g ऑफ 2 किसके बराबर है 10 के बराबर है, यहाँ पे लग गया 10, 2a प्लस b प्लस का 5। तो राइट साइड पे जो 5 वो प्लस हो रहा है, लेफ्ट हैंड पे आकर ये 5 क्या हो जाएगा माइनस। तो 10 माइनस का 5 बराबर है 2a प्लस b। 10 में से 5 गया तो 5 बराबर है 2a प्लस b। ये मेरी इक्वेशन नंबर बन गई 2। तो दोनों इक्वेशंस को मैं आपस में सब्ट्रैक्ट करूँगा। अब सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें b भी एक है, इसमें भी b कितने हैं एक हैं, और दोनों के साइन कैसे हैं सेम है। साइन सेम होने की वजह से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अगर साइन होते ऑपोजिट फिर इनको मैंने प्लस करना था। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो पहले लिखा 1 को -a प्लस 5, फिर लिखा 2 को 2a प्लस b। इनको माइनस करना है, साइन चेंज किए, b वाला कटा, -5 और -5 ये बच्चों बन गया -10 बराबर है -3a के, माइनस कट गया माइनस से, तो a हमें कितना मिल गया 10/3। एक वैल्यू मुझे मिल गई। अब इसको मैं पुट करने लगा हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर, जो आसान इक्वेशन है वो है बच्चों 1 वाली, इसमें इसको पुट करते हैं तो -5 बराबर है -10/3 प्लस b।
तो लेफ्ट हैंड के ये आके प्लस हो जाएगा 10/3 बराबर है b के। अब बच्चों हम इसका करेंगे एलसीएम। एलसीएम में इसके नीचे खुद से लगा लेते हैं 1, 3 1s are 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 5 15 जमा 10 1 10, 15 में से 10 गया तो आ गया -5/3 बराबर किसके है, b के है। यही बच्चों हमारा क्या है, जवाब है। आगे बच्चों हम जो इसका सवाल नंबर 6 है उसकी तरफ चलते हैं। उसमें भी उसने में एक फंक्शन दिया हुआ है और कुछ रिजल्ट्स के ज़रिए हमसे वो कुछ कीमतों की डिमांड की जा रही है। तो छठा सवाल है बच्चों, फंक्शन है f ऑफ x बराबर है 5x + 1 के इफ़ f ऑफ x बराबर किसके है 32 के, तो x ढूंढना है। मतलब इसकी जगह पे हम जस्ट 32 पुट करते हैं, बराबर है बच्चों 5x + 1, लेफ्ट हैंड पे आके ये बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1। तो 32 - 1 बराबर है 5x, 31 बचेगा जब माइनस करेंगे। इधर आके 5 क्या हो गया, डिवाइड। यही बच्चों हमारा क्या है, जवाब है। अब हम बच्चों इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल समझने लगे हैं। तो आखिरी सवाल में इसने बच्चों 7वां सवाल है। 7वें में उसने एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x बराबर है cx का स्क्वायर और प्लस का d, और रिजल्ट्स क्या हैं, इफ़ f ऑफ 1 बराबर है 6 के एंड f ऑफ -2 बराबर है 10 के, फाइंड c एंड d। तो पिछले सवालों की तरह है, पहले इस रिजल्ट को इस्तेमाल करते हैं f ऑफ 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट करते हैं। ये किसके बराबर है, 6 के बराबर है। 1 का स्क्वायर 1 होता है और जब 1 c से मल्टीप्लाई होगा तो c + d। ये बच्चों मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरे रिजल्ट में है जी f ऑफ -2 बराबर है c × -2 का स्क्वायर प्लस d। ये बराबर है बच्चों 10 के। 2 का स्क्वायर बच्चों बन जाएगा 4c + d। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई है, 2। दोनों इक्वेशंस को मैं आपस में सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो 6 बराबर है c + d, 10 बराबर है 4c + d। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, ये वाला कटेगा, 10 में से 6 गया तो बच्चों आ गया -4 बराबर है -3c के। माइनस कटा माइनस से, तो यहाँ से में c बच्चों कितना मिल जाएगा, 4/3। 3 राइट लेफ्ट हैंड पे जाकर डिवाइड हो गया। इसे हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो वो है बच्चों 6 बराबर है 4/3 प्लस d। तो लेफ्ट हैंड पे आके जो 4/3 है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 6 - 4/3 बराबर है d के। एलसीएम में नीचे खुद से 1 लगा लिया, तो 3 1s are 3, 6 3s are 18, माइनस का 4 बराबर है d के। तो 18 में से 4 गया तो बाकी बच्चों बच जाएगा 14/3 बराबर d के। तो यही बच्चों हमारा क्या होगा, जवाब होगा। तो इस तरह बच्चों आज के सेशन में हमने 3.3 है उसको मुकम्मल किया है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा हम इससे जो नेक्स्ट सवाल हैं वो समझेंगे। तो मज़ीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबा दें घंटी वाला बटन, तक जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बार वक्त पहुँच सके। रखे दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।